आज ऑनलाइन कक्षा में हम भूगोल का अध्याय 5वां यानी पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ जो 5 है उसका नाम दिया हुआ है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। तो हम अर्थ लेते हैं जनसंख्या यानी लोगों की जो संख्या होती है उसको हम जनसंख्या कहते हैं। अब लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर जब दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं या वो किसी दूसरे देश में चले जाते हैं उसको हम प्रवास कहते हैं। तो इसमें हमें प्रवास के जो प्रकार है उसके बारे में बताया गया है, प्रवास के कारण क्या है उसके बारे में बताया है और प्रवास से होने वाली समस्याओं के बारे में भी हमें बताया गया है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रवास है क्या। इसकी परिभाषा जो हमें दर्शाई गई है, बोग महोदय ने प्रवास को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक मानव समुदाय या समूह है अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवसन या प्रवास कहलाता है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर जब बस जाता है तो उसको हमें प्रवास कहते हैं। अब आगे दिखाया गया है प्रवास के प्रकार कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मानव वर्गों का प्रवास होता रहता है। इसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण भी कहते हैं और प्रवास भी कहते हैं। अब प्रवास के 2 भेद होते हैं। उत्प्रवास यानी स्थानांतरण होने की प्रतिक्रिया व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बसता है, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, जापान या अन्य देश में चला जाता है, उसको हमें उत्प्रवास कहते हैं। दूसरा है आप्रवास यानी आना, किसी दूसरे देश से आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, यानी मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे देश में आते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में आदि देशों से मनुष्यों का आप्रवास होता रहता है, यानी आकर बसना, वो आप्रवास कहलाता है। अब ये प्रवास यानी स्थानांतरण कैसे होता है, किस किस प्रकार होता है, किस कारण से होता है वो दिखाया गया है। पहला है अंतर्महाद्वीपीय, फिर है अंतरराष्ट्रीय या अंतर्देशीय, फिर है अंतरराज्यीय और स्थानीय। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंतर्महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप को छोड़कर व्यक्ति जब दूसरे महाद्वीप में आता है तो उसको हम अंतर्महाद्वीपीय प्रवास कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय यानी एक देश को छोड़कर जब दूसरे देश में जाता है उसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अंतरराज्यीय यानी एक ही देश के राज्यों के अंदर जब वो प्रवास करता है उसको अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं। और स्थानीय, अब स्थानीय जो काम के लिए लोग जाते हैं, दीर्घकालीन स्थानांतरण, सामयिक यानी समय समय पर और दैनिक, वृद्ध संख्यक, मध्य संख्यक, अल्पसंख्यक, स्थायी और अस्थायी। अब स्थायी और अस्थायी में ले ले कि कोई व्यक्ति काम के लिए अगर वहां जाकर बस जाता है और वहीं रहता है उसको स्थायी कहते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में व्यक्ति मजदूरी करने के लिए यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में, जैसे कई बांग्लादेशी है वो अपने भारत में या काम करने के लिए आते हैं और शाम को अपने देश में चले जाते हैं, इस प्रकार का अस्थायी प्रवास होता है। अब आगे लेते हैं प्रवास के प्रकार। प्रवास मुख्यतः एक देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इस आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास, सबसे पहले हम लेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास। विश्व में एक महाद्वीप से व्यक्ति जब दूसरे महाद्वीप में जाता है तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कारणों से हुआ है।
प्राचीन काल से वर्तमान काल तक मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर स्थानांतरण करता रहता है। वर्तमान में स्थानांतरण रोजगार प्राप्ति के लिए भी किया जा रहा है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। जैसे अपने देश के अधिकांश जो लोग हैं वो खाड़ी प्रदेशों में, इटली में, जर्मनी या अमेरिका जैसे देशों में रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहां काम करते हैं। अब विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तो दिखाया गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां सुगमता से जाया जा सकता है, यानी वहां जाने के लिए आसानी से हमें पर्याप्त साधन उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में आसानी से चला जाता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित देश, यहां जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कौवा, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। इन बागवानों पर मजदूरी करने के लिए यूरोपीय लोग अन्य देशों से बंधुआ मजदूर पकड़कर लाते थे, यानी पहले बंधुआ मजदूर थे, लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए दूसरे देशों से लोगों को वीजा दी जाती है और उस आधार पर लोग वहां काम करने के लिए जाते हैं। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह जलवायु यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए, यानी वहां रहने लग गए, अपना निवास बना लिया, वहीं अपने घरों में और निवास करने लगे। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व बहुत ही विरल थी, यानी जनसंख्या नाम मात्र की थी, लेकिन बाद में यूरोपीय देश के लोग यहाँ बसने लगे और जनसंख्या संघने हो गई। अतः इन्हें वहां जाकर स्थायी रूप से रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो हमें याद रखना है कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इन लोगों की संख्या अधिकतम पाई जाती है। अब है अंतर्देशीय प्रवास, यानी एक ही देश के विभिन्न राज्यों के अंदर होने वाले प्रवास को हमें अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवासन को आंतरिक प्रवासन कहते हैं। अब है अंतर प्रांतीय प्रवास। एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवासन होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई लोग दिल्ली में आकर बस गए, राजस्थान के बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर बस गए, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर लोग काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, जैसे उदाहरण लेते हैं कि बिहार के अधिकांश जो लोग हैं भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर काम करते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति में हमने देखा है, जो स्थिति आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है, ये स्थिति आपके सामने उभरी थी क्योंकि लोग अधिकांश दूसरे राज्यों में काम करने के लिए गए हुए थे। जैसे दिखाया गया है आदि मानव का प्रवास। अब आदि मानव प्रवास क्यों करता था? क्योंकि उसे शिकार की तलाश करने के लिए एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। जहां शिकार की कमी हो जाती या वनोत्पाद की कमी हो जाती तो वो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाता। अब दिखाया गया देखो अंतर राज्य प्रवास, यानी व्यक्ति मान लो राजस्थान का व्यक्ति है, वो काम करने के लिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, अहमदाबाद है, इनमें अधिकांश जगहों पर वो काम करता है। कारण मुख्य यही है कि वहां रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध है, संचार सुविधा और सभी साधन उपलब्ध है, जिसकी वजह से वो अपने मूल स्थान को छोड़कर वहां अपना व्यापार करता है। प्रवास के परिणाम, अब मान लो हम चले तो गए, लेकिन वहां अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जहां हम स्थान को छोड़कर जाते हैं वहां की जो व्यवस्था है वो चौपट हो जाती है, वहां की जनसंख्या, सुविधा और सब में अंतर आ जाता है। और जिस जगह जाकर हम, जिस राज्य में जाकर हम काम करते हैं वहां भी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे वहां रोजगार की समस्या के लिए चले तो गए, लेकिन वहां अपने बसने के लिए, और फिर अब जनसंख्या अगर ज्यादा हो गई तो वहां प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। देखो सामने दिखाया गया है, जिस स्थान से लोग जाते हैं, जाकर रहने लगते हैं, दोनों स्थानों पर प्रभाव
पर प्रवासी जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। प्रवसन के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। पहला दिखाया गया है जनसंख्या संतुलन बिगड़ जाता है कि व्यक्ति जिस स्थान को छोड़कर जाता है वहां की जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जिन महानगरों में जाकर वो रहता है वहां की जनसंख्या पहले से ही ज्यादा है और अधिक हो जाती है, और जनसंख्या कम जहां जाकर बसता है वहां की जनसंख्या अधिक हो जाती है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है प्रवसन के कारण संस्कृति का प्रसार। प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीक, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर आते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है एवं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासी लोगों पर पड़ता है। ये अपनी तकनीक, ज्ञान का उपयोग करके वहां के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। यानी मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग जाते हैं तो तकनीकी ज्ञान वाला व्यक्ति है वो अपनी तकनीक से नए नए शोध करता है और नए नए वह अनुसंधान करके धंधे लगाता है। फिर तीसरा, प्रवासी लोगों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र में विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजों के आगमन से, जैसे अंग्रेज यहाँ अपने भारत में आए थे तो जो पाश्चात्य संस्कृति थी वो अपने देश के अंदर आज तक घर की हुई है। हमारी जो मूल संस्कृति थी वो विकृत हो गई और आज हम पाश्चात्य संस्कृति को लेकर बैठ गए हैं। फिर प्रवसन के कारण से जनसंख्या बढ़ जाती है, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है, जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवसन करते हैं वह इन समस्याओं में कमी आने लगती है। प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीक आदि के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधन के विद्यमान से उस देश स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जैसे यूरोपीय लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित राष्ट्र बन गए थे।